Hello students, I am Kavita, your English teacher, and today I am here with your fourth chapter from the diary of Anne Frank, that is written by Anne Frank herself, and this is second video of this chapter. So let's start our video. Writing in a diary is really strange experience for someone like me. डायरी लिखना मेरे जैसे लड़की के लिए सचमुच एक जो है विचित्र अनुभव है. नॉट ओनली बिकॉज नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, केवल इस कारण नहीं कि मैंने इससे पहले जो है कभी भी कुछ नहीं लिखा, बट ऑल्सो बिकॉज, बल्कि इस कारण भी, इट सिम्स टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, दैट लेटर ऑन नाइदर आई नोर एनी वन, कि बाद में ना तो मैं ना ही कोई दूसरा, एल्स विल बी इंटरेस्टेड, वो रुचि लेगा, इन द म्यूजिंग ऑफ 13 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल, मतलब 13 साल की लड़की के द्वारा लिखी गई इस डायरी में. ओ वेल, ठीक है, इट डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आई फील लाइक राइटिंग, क्योंकि मुझे लिखने की इच्छा हो रही है. एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरत ये है कि मुझे अपने सारे विचारों को अपने मन से बाहर निकालना है. पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कागज़ जो है लोगों की अपेक्षा ज़्यादा धैर्यवान होते हैं. आई थॉट ऑफ थिंग दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज, मुझे इस बात को की याद उन दिनों में आई, व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटल डिप्रेस्ड, जब मैं कुछ उदास थी. एंड वो सीटिंग एट होम, और मैं अपने घर पे बैठी थी, विद माई चिन इन माई हैंड, और मेरी ठोड़ी जो है मेरे हाथ में रखे हुए, बोर्ड एंड लिस्टलेस, और बिल्कुल जो है मैं परेशान थी और जो है बिल्कुल मतलब चिंतित थी. वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और ये सोच रही थी कि मैं घर पे बैठूं या मैं बाहर चली जाऊं. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, और फिर जो है अंत मैं वहीं रही जहां मैं सोच रही थी. येस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ कागज़ जो है सचमुच जो है बहुत ज़्यादा धैर्यवान होते हैं. एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड, और क्योंकि जो है मैंने बिल्कुल भी योजना नहीं बना रही थी मैं कि कोई इस डायरी को पढ़े, दिस स्टिफ बैक नोटबुक, इस जो है सख्त जिल्द वाली नोटबुक को ग्रैंडली रेफर टू एज डायरी, जिसको मैंने बड़े शान से एक डायरी का नाम दिया है. अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, और जब तक कि मुझे कोई एक अच्छा जो है सच्चा मित्र नहीं मिल जाता, इट प्रोबेबली वुडंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और इसलिए शायद लिखने में कोई भी फ़र्क इसमें नहीं पड़ेगा. नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब जो है मैं वापस अपनी बात पर आती हूँ. दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी, जिसने मुझे प्रेरणा दी एक डायरी रखने की. इन द फर्स्ट प्लेस, मतलब पहले सर्वप्रथम, आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरा कोई भी मित्र नहीं है. लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, अब जो है मुझे इस बात को और स्पष्ट मैं करना चाहती हूँ. सिंस नो वन विल बिलीव दैट, कि क्योंकि कोई भी जो है ये विश्वास नहीं करेगा, दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन, 13 साल की लड़की जो है वो पूरी तरह से अकेली है इन द वर्ल्ड, इस संसार में. एंड आई एम नॉट, और मैं भी नहीं हूँ. आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं. अ 16-year-old सिस्टर, और 16 साल की एक बड़ी बहन है. एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और बल्कि 30 लोग ऐसे हैं जिनको मैं मित्र कह सकती हूँ. आई हैव अ फैमिली, मेरा एक परिवार है. लविंग आंट, और प्यारी जो है मौसी है. एंड अ गुड होम, और एक अच्छा घर है. नो ऑन द सरफेस, लेकिन नहीं, ये सिर्फ जो है ऊपरी हैं. आई सिम्स टू हैव एवरीथिंग, मेरे पास जैसा प्रतीत होता है ऊपरी तौर पर कि मेरे पास हर चीज़ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिवाय मेरे एक सच्चे मित्र के. All I think about when I am with friends is having a good time, और जो है all I think about, और जो कुछ भी मैंने सोचा इसके बारे में कि जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ तो मैं काफ़ी अच्छा समय व्यतीत करती हूँ. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things, और जो है मैं नहीं जो उनके साथ हर एक बात वो शेयर कर सकती हूँ, बल्कि सिर्फ उनके साथ वो साधारण बातें हर रोज़ की मैं उनके साथ शेयर करती हूँ. वी डोंट सिम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, क्योंकि जो है हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता कि हम जो है एक दूसरे के बहुत ज़्यादा जो है क्लोज होके ये बातें करें. एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही एक समस्या है. मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है शायद ये मेरा कोई दोष हो. एंड डोंट कन्फाइन इन ईच अदर,
और जो क्या है हम एक दूसरे पर जो है विश्वास नहीं कर सकते इन एनी केस, और जो भी हो या कुछ भी हो, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर। और स्थितियां जो हैं वो इसी प्रकार की हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और दुर्भाग्यवश जो है उनके बदलने की भी कोई उम्मीद नहीं है। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही वजह थी कि मैंने जो है डायरी लिखना स्टार्ट किया। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड्स, और एक लंबी सी प्रतीक्षा करते हुए उस इमेज को अनहेंस यानी सुधारने की कोशिश करते हुए, इन माई इमेजिनेशन अपनी कल्पनाओं में, आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन द फैक्ट्स, मैं नहीं लिखना चाहती हूँ तथ्यों को उस तरह से इन दिस डायरी, इस डायरी के अंदर, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसे कि और दूसरे लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं चाहती हूँ डायरी को कि वो जो है वो मेरे मित्र की तरह हो। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं अपने इस मित्र को जो है नाम देने वाली हूँ किटी का। Since no one would understand a word of my story to Kitty, जब जैसे कि कोई भी व्यक्ति नहीं समझ पाएगा मेरी कहानी इस किटी के साथ, इफ़ आई वर टू प्लंग राइट इन, यदि मैं बिल्कुल सीधा जो है इसमें लिखना स्टार्ट कर दूंगी, आई हैड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, और इसके लिए अच्छा होगा कि पहले मुझे अपने जीवन का एक संक्षिप्त विवरण देना होगा। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, जिसको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ ऐसा करना। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, मेरे पिता जो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले एक पिता हैं, आई हैव एवर सीन, जिनसे मैं अब तक मिली हूँ। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36, उन्होंने तब तक मेरी माँ से शादी नहीं की जब तक कि वो वो खुद जो है 36 के नहीं हो गए, एंड सी वॉज 25, और मेरी माँ जो है 25 साल की नहीं हो गई। माई सिस्टर मार्गरेट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, मेरी बहन मार्गरेट का जन्म 1926 में जर्मनी के नगर फ्रैंकफर्ट में हुआ था। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, मैं 4 वर्ष की थी जब तक मैं फ्रैंकफर्ट में मैं रही। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड, मेरे पिता जो है हॉलैंड चले गए इन 1933 1933 में। माई मदर एडिथ हॉल फ्रैंक, और मेरी माँ जो है एडिथ होलैंडर फ्रैंक जो थी वो इन सेप्टेम्बर, वो वहाँ जो है वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, वो उनके साथ जो है सितंबर में हॉलैंड चली गई। वाइल मार्गरेट एंड आई वर सेंट टू एचन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, और जबकि मुझे और मार्गरेट को अपनी जो है हमारी दादी माँ या के पास जो है एचन भेज दिया गया। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गरेट जो है दिसंबर में हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फेब्रवरी व्हेन आई वाज प्लंग डाउन ऑन द टेबल, और मैं वहाँ पे फेब्रवरी में गई जब मुझे वहाँ पर एक टेबल रख दिया गया एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट, मार्गरेट के बर्थडे प्रेजेंट के रूप में। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, और मैंने तुरंत ही मॉन्टेसरी नर्सरी विद्यालय में जो है शिक्षा लेनी शुरू कर दी। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, मैं वहाँ पर रही जब तक कि मैं 6 साल की नहीं हुई। आई एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और उस समय मैंने प्रथम कक्षा में जो है मैंने दाखिला लिया। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिस कोपेरस, और 6th कक्षा में जो है मेरी अध्यापिका जो मिसिस कोपेरस थी, द हेड मिस्ट्रेस, जो कि मुख्य अध्यापिका थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर, और जो है वर्ष के अंत में हम दोनों की आंखों में जो है आंसू थे। एज वी सैड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, जैसे कि हम दोनों को एक दूसरे से जो है विदाई लेनी थी। हृदय हार्ट ब्रेकिंग यानी हृदय को तोड़ने वाली फेयरवेल या विदाई। इन द समर ऑफ 1941, 1941 की जो है गर्मी की बात है। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कोई भी ये नहीं जानता था कि मैं हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कि मैं कितना सोचती हूँ उनके बारे में। स्टिल लव हर, और मैं उनसे कितना जो है प्यार करती हूँ। सॉरी स्टूडेंट, ये ऊपर वाली कुछ लाइनें रहती हैं, फिर से करेंगे। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल, और गर्मियों की बात थी 1941 में ग्रैंडमा जो है वो बीमार हो गई। हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका जो है ऑपरेशन करना पड़ा। सो माई बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए मेरा जो बर्थडे था वो बड़ा ही छोटे से सेलिब्रेशन के साथ जो है चला गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, ग्रैंडमा की मृत्यु हो गई 1942 में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कोई भी ये नहीं जानता था कि मैं उनके बारे में जो है कितना सोचती हूँ।
एंड स्टिल लव हर, और मैं अभी भी उनको कितना प्यार करती हूँ. दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर्स. और ये बर्थडे जो 1942 का मेरा जन्मदिन था, वो दादी माँ की जो है क्षतिपूर्ति हेतु जो है मनाया गया था. एंड ग्रैंड माज कैंडल वॉज लिट अलोंग विद द रेस्ट. और दूसरी जो ग्रैंड माँ की जो मोमबत्ती भी जो थी वो अन्य मोमबत्तियों के साथ जलाई गई थी. द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल. हम चारों जो हैं सही सलामत हैं. एंड दैट ब्रिंग मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942. और ये बात जो है 20 जून 1942 जो कि अब वर्तमान तिथि है. एंड द सोलमन डेडिकेशंस ऑफ माई डायरी. और मेरी डायरी का जो है उद्घाटन के साथ मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ. सोलमन डेडिकेशंस मतलब कि जो है उद्घाटन, या आप बोल सकते हो इसको फॉर्मल ओपनिंग, या कह सकते हो आप इसको सोलमन डेडिकेशंस को. और ये मेरी जो है डायरी की फॉर्मल ओपनिंग है. सो स्टूडेंट, ये आपका जो है सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, और थर्ड पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.